शिक्षकों की अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा लेटर जारी किया है। उम्मीद है कि इस लेटर के बाद जो एक्शन लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उससे हर संवर्ग के शिक्षकों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी को वेतन संबंधी समस्या है, तो किसी को सेवा निरंतरता की चाहत है। बहुत सारी चाहतें हैं और उन तमाम चाहतों को लेकर शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है। वो चाहतें पूरी होंगी, अब उम्मीद जगी है शिक्षकों में। आपको बताएं कि सबसे पहले वो लेटर दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और शिक्षा विभाग की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है, वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं कि सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति और उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। उपयुक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। समिति एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। तदनुसार विभाग समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई करेगी। तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं जो साहिला, उनके नेतृत्व में जो है कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी की अध्यक्ष होंगी। उसके अलावा पंकज कुमार जो परामर्शी हैं वो सदस्य होंगे। मनोज कुमार जो निदेशक प्रशासन हैं वो सदस्य होंगे। अमरेश कुमार मिश्र संयुक्त सचिव हैं जो वो सदस्य होंगे। अमित कुमार क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक हैं, वो सदस्य होंगे। संजय कुमार चौधरी उप निदेशक हैं, वो सदस्य होंगे। अब्दुल सलाम अंसारी जो उप निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो सदस्य होंगे। संजय कुमार सिंह आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं शिक्षा विभाग के, ये सदस्य होंगे। और योगेश कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं गोपालगंज के, ये सदस्य होंगे। तो ये जो कमेटी बनाई गई है 9 सदस्यीय कमेटी है। और ये कमेटी अब जो है शिक्षकों के तमाम जो कष्टों को हरने के लिए, अगर यूँ कहा जाए शुद्ध भाषा में, जो तमाम कष्ट हैं जिसके लिए शिक्षक परेशान हैं, लगातार गुहार लगाते रहे हैं, अलग अलग संगठनों से अलग अलग बैठकें करके जो ये बातें सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। वेतन विसंगति का मामला, सबसे बड़ी बात जो वेतन विसंगति का मामला है, अभी हाल की अगर बात करें तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जो बहाली हुई है उसके लिए मांग की जा रही है कि इनकी वेतन में विसंगति है। ये सीनियर पोस्ट है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन जो है मूल वेतन उनसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं उनका जो मूल वेतन है वो ज़्यादा होना चाहिए। इस बढ़ोतरी की भी मांग हो रही है, इस पर भी विचार होगा। उसके अलावा सेवा निरंतरता की मांग की जा रही है। विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में जिस तरह से सेवा निरंतरता की मांग की जा रही है, लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनसे सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया गया, तो सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो उनकी सीनियरिटी बनी रहेगी। ये तमाम बातें हैं जिस पर मंथन होगा। 15 दिनों का समय दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि ये जो तमाम अधिकारी हैं, 9 सदस्यीय टीम है, इन बातों पर मंथन करेगी। तो वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, ये तमाम जो मांग है लगातार उठती रही है शिक्षकों की तरफ से, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या फिर नियमित शिक्षक हों या फिर जो बिहार बीपीएससी के द्वारा जो बहाल बीपीएससी के द्वारा विद्यालय अध्यापक जो हुए हैं, जो TRE 1 TRE 2 के जरिए और TRE 3 के जरिए। तो ऐसे में तमाम शिक्षकों की जो मांग है उन तमाम मांगों पर जो है ये कमेटी निर्णय लेगी, मंथन करेगी कि आखिर कहाँ क्या चूक है, किस तरह से वेतन विसंगति है। उन तमाम चीज़ों को दूर करना है, चाहे वेतन विसंगति का मामला हो और या फिर सेवा निरंतरता की बात हो या फिर वेतन संरक्षण की बात हो या फिर प्रोन्नति का मामला हो। प्रोन्नति के मामले में भी
जो है जिस तरह से मांग होती रही है कि लंबे समय से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, तो उस पर भी मंथन होगा। यानी जो शिक्षकों की ये सबसे बड़ी समस्या है, अगर यूँ कहा जाए विभाग के अंदर, अगर कहा जाए ये तमाम चीज़ें जिन चीज़ों पर मंथन होना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का हल निकाला जाएगा। और एक और बड़ी बात जो इस कमेटी का ये भी काम होगा, कमेटी ये भी फैसला करेगी। दरअसल जिस तरह से प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को निर्धारित किया जाना है। दरअसल स्कूलों में वरीयता को लेकर भी काफ़ी किचकिच है। ज़्यादातर स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली की गई है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। हालांकि वहाँ भी जो नियमित शिक्षक पहले से हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बन रहे हैं, जो नए प्रधान शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कौन वरीय होगा? बीपीएससी वाले वरीय होंगे कि विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे, या फिर जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं वो वरीय, कौन वरीय होगा, इसका निर्धारण भी अब ये कमेटी करेगी। तो तमाम ऐसी समस्याएं जिससे शिक्षक जूझ रहे हैं, शिक्षक का हर कोटि जूझ रहा है और परेशानी लगातार बनी हुई है, उन तमाम परेशानियों का हल ढूंढा जाएगा। 15 दिन का वक्त दिया गया है कमेटी को मंथन करने का। साहिला जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में यह कमेटी जो है मंथन करेगी। तो ये बड़ा एक्शन, अगर यूँ कहा जाए, बड़ा कदम उठाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। लगातार शिक्षकों की तरफ से जो मांग हो रही थी, अब जो है इन तमाम विसंगतियों को, वेतन विसंगति तो है ही, उसके अलावा तमाम जो विसंगतियां हैं, जिस तरह से सेवा निरंतरता की बात है, वेतन संरक्षण की बात है, या फिर प्रोन्नति की बात है, इन तमाम मसलों पर अब ये जो कमेटी एक बड़ा फैसला लेगी और ये शिक्षकों के हित में होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। तो हम आपको बताएं कि और सबसे बड़ा जो विवाद का बात है कि जो उस पर कमेटी ये भी निर्धारित करेगी कि कौन वरीय है, कौन कनीय है। तो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में अधिक विवाद है। जो शिक्षक तैनात हैं, जिन स्कूलों में प्रभार लेने की बात है, प्रभारी प्रधानाध्यापक जहां पर तैनात हैं, तो वहां कौन वरीय होगा। इस मामले में स्कूलों में वरीयता को लेकर सबसे अधिक विवाद जो है विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के बीच है। राज्य के 9000 ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों में से 2.5 लाख सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं। पिछले 2 साल में बीपीएससी से 2,33,000 अध्यापक चयनित हुए हैं। विद्यालय अध्यापक ये कहते हैं कि वो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं, इसलिए नियोजित के बाद विशिष्ट शिक्षकों से वो वरीय हैं। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के मामले में भी इसी तरह का पेच है। तो कई तरह के जो पेच हैं, इन तमाम पेच को सुलझाने की कोशिश करेगी ये कमेटी कि आगे स्कूलों में जिस तरह की स्थिति बन जाती है, जुतम पैजार वाली स्थिति हो जाती है, कई बार तो मारपीट की स्थिति देखने को मिलती थी, तो वो तमाम जो स्थितियां हैं वो दुरुस्त की जा सके। शिक्षा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है स्कूलों में, कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, बेहतर शिक्षा दी जाए, उन्नत शिक्षा दी जाए, कि ताकि उनका बेहतर भविष्य हो, वो काम हो सके। तो खैर ये बड़ा एक, अगर यूँ कहा जाए, शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, कमेटी गठित की गई है। अब कमेटी मंथन करके क्या कुछ निकालती है। अब जैसे प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मामले में भी वेतन विसंगति अगर कहा जाए सामने दिखती है, क्योंकि जो मूल वेतन है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का, वो विद्यालय में तैनात शिक्षकों से भी कम है। जो पुराने शिक्षक हैं उनका जो मूल वेतन है वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों से ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में एक ऐसा वेतन का निर्धारण होना चाहिए जिससे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का जो पद है, जो गरिमा है, वो बनी रहे, वो क्योंकि स्कूल के सबसे सीनियर है। तो ऐसे में तमाम ये बातें हैं, इन तमाम बातों पर मंथन होगा और मंथन में क्या निकलेगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। 15 दिनों का वक्त दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार उन तमाम ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना चाहती है जिससे समस्या बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये असर आगे डाल सकते हैं नतीजों पर। तो उसके पहले ही सरकार इनसे निपट लेना चाहती है। तो खैर चुनावी वर्ष में अगर शिक्षकों की समस्या का निराकरण हो जाए तो बड़ी बात है, खुशी की बात है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।